नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं उपेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सुरक्षा नियमों के तहत एक बार सभी लॉगिन पासवर्ड बदलने की कार्रवाई की जा रही है। साला दर्पण पर सभी लॉगिन पासवर्डों को बदलने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हमें स्कूल लॉगिन और स्टाफ लॉगिन के पासवर्डों को परिवर्तन करना है। जैसे ही हम 15 जून के बाद में स्कूल लॉगिन और स्टाफ लॉगिन करेंगे, हमारे सामने पासवर्ड बदलने का ऑप्शन दिखाई देगा और बिना पासवर्ड बदले हमें आगे की कार्रवाई जो भी स्कूल लॉगिन और स्टाफ लॉगिन पर करते हैं वो कार्य हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले हमारे स्कूल लॉगिन और स्टाफ लॉगिन के माध्यम से हमारे पासवर्ड को चेंज करना है। जो पुराना पासवर्ड है उसको बदल कर नया पासवर्ड बनाना है। सभी लॉगिनों पर यह सुविधा उपलब्ध कर दी गई है। स्कूल लॉगिन कर लिया है मैंने, और स्कूल लॉगिन करने के बाद में जैसे ही होम पेज खुलेगा हमें दिखाई देगा चेंज पासवर्ड का ऑप्शन। पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन हमें दिखाई देगा। जैसे ही आप स्कूल लॉगिन करोगे, जैसे ही आप स्टाफ लॉगिन करोगे, सबसे पहले आपको इस तरह का लॉगिन पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले पूछेगा आपसे ओल्ड पासवर्ड। जो लेटेस्ट पासवर्ड आपका अभी तक था वो ओल्ड पासवर्ड इसमें भरना है, यानी कि जिससे अभी हम लॉगिन करके आए हैं वो पासवर्ड हमें यहाँ भरना है। और उसके नीचे न्यू पासवर्ड हमें क्रिएट करना है पासवर्ड, और उस पासवर्ड को हमें कंफर्म करना है। तो न्यू पासवर्ड हम बनाने के लिए कम से कम एक कैपिटल लेटर लेंगे, एक स्मॉल लेटर लेंगे, एक मैथमेटिक्स का नंबर लेंगे और एक स्पेशल कैरेक्टर @ हो सकता है, हैश हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है। ये स्पेशल कैरेक्टर हम लेंगे और इन चारों का कॉम्बिनेशन इस पासवर्ड में होना चाहिए। बहुत सही पासवर्ड रहता है जिससे कि आसानी से कोई उसको कॉपी नहीं कर सके। तो इसमें हम कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक मैथमेटिक्स नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर लेंगे। इस तरह से मैंने पासवर्ड बना लिया है, और पासवर्ड न्यू पासवर्ड जो बनाया है उसको मैंने कंफर्म कर लिया है। और अब मैं इस पर करूँगा सबमिट, क्योंकि मैंने यहाँ पर पिछला जो पासवर्ड लेटेस्ट था वो के वो ही ले लिया है वापस से। इसलिए मुझे ये कह रहा है कि न्यू पासवर्ड शुड नॉट सेम। ओल्ड पासवर्ड हमारे पुराने पासवर्ड से मिलता जुलता नया पासवर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि हूबहू कॉपी नहीं होना चाहिए। पिछले 3 पासवर्ड जो हमने यूज किए हैं उन पासवर्डों को यहाँ सारा दर्पण पर वापस से रिपीट नहीं करना है। मैंने रिपीट कर दिया था इसलिए वो यहाँ पर एरर दिखा रहा था। इसलिए अब हमें जो पासवर्ड बनाना है उसमें ये ध्यान रखना है, हमें पिछले 3 पासवर्डों को रिपीट नहीं करना है। अगर हम रिपीट करेंगे तो साला दर्पण पर यहाँ पर एरर बताएगा। इसलिए आप नया पासवर्ड क्रिएट करें और उस नए पासवर्ड को वापस से वेरीफाई करें। यहाँ पर न्यू पासवर्ड बना रहा हूँ मैं, और उस पासवर्ड को बनाने के बाद में उसको वेरीफाई करूँगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पेशल कैरेक्टर, मैथमेटिक्स नंबर और स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का कॉम्बिनेशन इस पासवर्ड में होना चाहिए। आप अच्छा सा पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद में कंफर्म पासवर्ड करने के बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे हमारा पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है न्यू पासवर्ड। जो पासवर्ड हमने बनाया, कंफर्म पासवर्ड जो पासवर्ड बनाया उसको दोबारा से टाइप करना है। और जब दोनों पासवर्ड हमने लिख दिए हैं, पुराना नया, और हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही हमें पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा, और ओके करते ही हमें बाहर लॉग आउट करके बाहर ले आएगा। वापस से हम अपनी आईडी और पासवर्ड डालेंगे और उससे हम स्कूल लॉगिन कर पाएंगे। अपनी स्कूल की आईडी डालेंगे और जो नया पासवर्ड अब हमने बनाया है वो पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा भरेंगे, और कैप्चा भरने के बाद हम आसानी से अपने स्कूल की लॉगिन कर पाएंगे, जिससे हमारा स्कूल लॉगिन का कार्य हम आसानी से कर पाएंगे। ये 15 जून के बाद में जब भी आप साला दर्पण लॉगिन करेंगे, स्टाफ लॉगिन पर लॉगिन करेंगे, वहाँ पर आपको इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें आपको पासवर्ड रीसेट करना होगा। ये ज़रूरी है, सभी को करना है। इसलिए आप जब भी लॉगिन करो सबसे पहले आपको पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। इसे रीसेट कर लें, और रीसेट करने के बाद में ही आप इस वेबसाइट पर काम कर पाओगे। या फिर आप स्टाफ कॉर्नर पर लॉगिन करते हो तो वहाँ भी आप
तभी कार्य कर पाओगे जब आप ये पासवर्ड रीसेट कर लें। ये मैंने आपको स्कूल लॉगिन का रीसेट करना बताया है। अब हम चलते हैं स्टाफ लॉगिन पर। स्टाफ विंडो के स्टाफ लॉगिन पर शाला दर्पण पर हम किस तरह से अपना पासवर्ड रीसेट करेंगे। जैसे हमने स्कूल लॉगिन किया उसी तरह से हम स्टाफ विंडो पर जाएंगे, शाला दर्पण खोलेंगे और शाला दर्पण पर हमें मिलेगा स्टाफ विंडो, या फिर आप डायरेक्ट स्टाफ विंडो सर्च कर सकते हैं। शाला दर्पण पर स्टाफ विंडो पर गए और हमें यहाँ पर दिखाई देगा सबसे ऊपर स्टाफ लॉगिन। स्टाफ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। स्टाफ लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में हम अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद में हमारी एंट्री कंप्लीट होने के बाद में हमारा होम पेज खुलेगा और खुलते ही हमें सबसे पहले पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। मैं यहाँ पर कैप्चा भर रहा हूँ। उसी तरह से लॉगिन प्रोसेस है। जब हम सिंपल स्टाफ विंडो पर लॉगिन करते हैं तो ये मान के चलो कि आप सिंपल स्टाफ लॉगिन कर रहे हैं और स्टाफ लॉगिन करने पर आपको सबसे पहले पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। इस तरह से आप अपनी आईडी पासवर्ड डालकर पासवर्ड रीसेट कर पाएंगे। आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। आप वीडियो देखने के बाद में आसानी से अपनी शाला दर्पण स्कूल आईडी और स्टाफ विंडो पर अपना पासवर्ड रीसेट कर पाओगे। रीसेट पासवर्ड के बिना आप किसी भी प्रकार का कार्य शाला दर्पण पर नहीं कर पाएंगे। जैसे ही मैंने लॉगिन किया सबसे पहले मेरी लॉगिन आईडी और ओल्ड पासवर्ड, उसके बाद न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर नया पासवर्ड बनाएंगे। पहले हम यहाँ लिख देते हैं पुराना पासवर्ड जो हमने पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। अब हम नया पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के लिए वही यहाँ पर आप फॉलो करें, 8 कैरेक्टर कम से कम हो, जिसमें एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो। कम से कम की बात है, ज़्यादा हो सकते हैं। एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो और एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। इस तरह से पासवर्ड हम बना सकते हैं। कम से कम एक कैपिटल लेटर ज़रूर हो, कम से कम एक स्मॉल लेटर ज़रूर हो, कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर ज़रूर हो और साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो, तो आपका पासवर्ड अच्छा बनेगा। और इस तरह का पासवर्ड आप बनाएं जिसमें कम से कम 8 कैरेक्टर हो। मैंने यहाँ पर ये पासवर्ड बना लिया है। अब जैसे ही मैंने सबमिट किया पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट का मैसेज आ गया। अब मुझे यहाँ से वापस जैसे ही ओके करूँगा वापस लॉग आउट कर देगा। जैसे ही वापस लॉग आउट हुए हमें वापस से यहाँ पर नए पासवर्ड के साथ में एंट्री करनी है। जैसे अभी हमने जो पासवर्ड बनाए हैं उस पासवर्ड को हम यहाँ पर यूज़ लेकर अपनी स्टाफ विंडो पर लॉगिन करेंगे। यहाँ पर पासवर्ड लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर कैप्चा लिखने जा रहा हूँ और इस तरह से मैं यहाँ कैप्चा की एंट्री कर रहा हूँ। आप भी आसानी से इस तरह से शाला दर्पण पर अपनी स्टाफ विंडो और स्कूल लॉगिन के पासवर्ड रीसेट कर पाओगे। इस तरह से आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। जिस तरह से मैंने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड चेंज किया है उसी तरह से आप भी अपने स्कूल और अपने खुद के स्टाफ विंडो का पासवर्ड रीसेट आसानी से कर पाओगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने शाला दर्पण पर स्कूल लॉगिन का पासवर्ड इस वीडियो को देख के चेंज कर लिया है और स्टाफ लॉगिन पर भी आपने इस वीडियो को देखकर अपना पासवर्ड चेंज कर लिया है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल दर्पण सॉल्यूशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।